What's up guys, this is your friend Mike and you are watching Coding for Beginners by Newton School। तो अब तक काफ़ी टॉपिक्स हम जावा पे कवर कर चुके हैं। एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस भी समझा दिया था आपको अच्छे से लास्ट वीडियो में। आज हम जानेंगे रिजल्टेंट डेटा टाइप इन जावा। रिजल्टेंट किसी भी चीज़ का क्या होता है, जैसे वेक्टर में हमने क्लास 12th में पढ़ा था कि एक यहाँ पे जा रहा है एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए सीधा, एक राइट जा रहा है। तो अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट को एक ही टाइम पे सीधा भी पुश करें और राइट भी करें तो रिजल्टेंट थोड़ा सा डायगनली होता है। याद होगा आपको, डायगनल में आता है, ट्रायंगल लॉ था और पैरेललोग्राम लॉ था। तो रिजल्टेंट का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ के बीच हम ऑपरेशन करते हैं थ्रू ऑपरेटर्स। जावा में हमारे ऑपरेटर्स क्या हैं? प्लस, माइनस, इंक्रीमेंटल, डिक्रीमेंटल, बिट वाइज, मल्टीप्लीकेशन, मॉड्यूलो, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई एम नॉट गोइंग टू नेम ऑल ऑफ देम। उसके थ्रू अगर हम करते हैं, और जो हमारे डेटा टाइप्स के लिटरल्स हैं, लिटरल्स क्या थी? डेटा टाइप के जो अलग अलग वैल्यू होते हैं। डेटा टाइप क्या होता था? इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट, बूलियन, ये डेटा टाइप थे। इनमें जो वैल्यू स्टोर करते थे हम, कांस्टेंट होते थे, वो लिटरल्स होते थे। तो वो अगर लिटरल्स अलग अलग तरीके के हैं, मान लीजिए एक है इंट, एक है फ्लोट, अब हम उनमें कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए प्लस या मल्टीप्लाई के थ्रू, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं अगर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं। बट अगर आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में मूव करने वाले हैं या कर चुके हैं, फ्रेशर इंटरव्यू देने वाले हैं या कुछ महीने एक्सपीरियंस बेस्ड इंटरव्यू देने वाले हैं जावा या डेवलपमेंट की प्रोफाइल में, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और ये टेक्निकल में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए बहुत फोकस रहेगा अगर आपको हाल फिलहाल में कोई इंटरव्यू देना है जावा का। इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे डिफरेंट सब नोट्स भी टाइप कर दूंगा कमेंट में, कोड स्निपेट्स, एक रिजल्टेंट किस हर एग्जाम्पल के साथ, जितने भी पॉसिबल एग्जाम्पल हैं वो सॉल्व करूंगा, उसका कोड लिखूंगा एग्जाम्पल के साथ, और फिर सब जैसा कि मैं करता हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग के रेफरेंस के लिए। तो ये मैंने थोड़ा समझा दिया, क्योंकि होता क्या है ना यार, सीधे टॉपिक लिख दो और पढ़ाना शुरू कर दो, तो हम मुझे कोई आपको रटवाना नहीं है ना, हार्ड डिस्क बनवाना है। एटलीस्ट जो हम पढ़ रहे हैं, मैं 20 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट पहले उससे आप लोगों को वो इंटरेक्ट कराना चाहता हूँ कि आखिर है क्या, वो आपको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो ये मेरी टीचिंग का वे रहता है। चलिए, अब बहुत हो गई बातें और इंट्रोडक्शन टॉपिक के बारे में। अब सीधे अपने कंपाइलर पे जंप करते हैं, न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस शुरू करते हैं जावा की। चलें गाइस, ये हम जंप कर चुके हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, newtonschool.co। साइन अप कर दीजिएगा हमारा ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करने के लिए। एवरी वीडियो में आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग, कोई झंझट नहीं है इसमें, बस वेबसाइट ना कुछ इंस्टॉल करना है ना कुछ करना है। अगर आपकी 1 GB भी रैम है लैपटॉप की, तो आप आराम से जावा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। न्यूटन स्कूल पे आफ्टर प्लेसमेंट, पहले प्लेसमेंट बाद में फीस, और ये सारी कंपनीज हमारी पार्टनर हैं, 300 के करीब। इन सब में आपकी जॉब लगेगी अगर आप ट्रेनिंग लेंगे फ्री की न्यूटन स्कूल की। तो सबसे पहले क्या करना होता है, टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना होता है, और ये मैंने कर दिया क्लिक। लॉगिन करने के बाद इस तरह का कोई पेज आएगा आपके पास गाइस, जिसमें 3 टैब्स होंगे, ट्रैक्स, प्लेग्राउंड, कॉन्टेस्ट। उसमें प्लेग्राउंड वाले पे करना है और फिर स्क्रॉल डाउन करना है। प्लेग्राउंड वाले में भी एल्गोरिथम वाली प्लेग्राउंड, ये देखिए, ये सारी हमारी जो टॉपिक्स के हैं, मैं हर रोज़ नई क्रिएट करता हूँ ताकि जो कोड है वो आपको देने में आसानी रहे। और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं, क्रिएट। ये टाइटल पूछता है, टाइटल हमारा सेम रहेगा, कोर्स जावा फॉर बिगिनर। डिस्क्रिप्शन में आज हम लिखेंगे रिजल्टेंट डेटा टाइप इन जावा एसी। जावा एसी मतलब वही कोर जावा स्टैंडर्ड एडिशन। ओके गाइस, क्रिएट। तो ये हमारा एडिटर खुल चुका है फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ से हमें जावा सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हमारी जावा की ट्रेनिंग चल रही है अभी। ये रहा जावा ओपन जेडीके 13.0.1। आइए अब शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग। सबसे पहले अपना बेसिक कोड चला के देख लेते हैं कि सब कुछ फाइन है या नहीं, और फिर उसी में फंक्शन बनाएंगे। पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन स्ट्रिंग ब्रैकेट ओपन क्लोज आर्ग्स कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज
system dot out dot println याहू। इसको रन कराते हैं। ये देखिएगा ये हमारा प्रिंट हो गया, इसका मतलब सब सही है और आगे हम प्रोग्रामिंग कंटिन्यू कर सकते हैं इस कोड में। तो फिर फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को एक एक अक्षर बिल्कुल साफ दिखाई दे। तो गाइस आइए केस 1 लिखता हूँ सबसे पहले मैं। केस 1 है अगर हमारा बाइट और शॉर्ट के बीच में ऑपरेशन हो रहा है, तो बाइट एंड शॉर्ट के बीच में अगर ऑपरेशन हो रहा है, कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो जो रिजल्टेंट है वो हमेशा क्या होगा, इन दिस केस रिजल्टेंट इक्वल ऑलवेज इंट। क्यों इंट होगा एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छे से, और ऐसा एक्सप्लेन करूँगा कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स वाले का डिस्क्रिप्शन ब्लॉक है जहाँ पे मैंने नोट्स दिए थे आपको। तो बाइट का मैंने आपको एक रेंज बताया था, -128 से 127 तक। फॉर्मूला बताया था जनरलाइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ था वो सब बताया था, उसमें अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा। रेंज देखते हैं 127 तक है। शॉर्ट की क्या है, मान लीजिए कुछ होगी शॉर्ट की भी, ये वैल्यू यहाँ पे रख के देखेंगे तो 2⁻15। इंट की क्या है, सबसे ज़्यादा है। अब मान लीजिए ऑपरेशन हो रहा है बाइट और शॉर्ट के बीच में, और जो बाइट की हमने वैल्यू ली है वो ली है 127, और शॉर्ट की ली है वो भी मैक्सिमम जो 2⁻15 होती है उसके आसपास ली है। तो अगर हम उनको ऐड करेंगे, बाकी अभी भूल जाइए इंक्रीमेंट और मल्टीप्लिकेशन, एकदम सिंपल बता रहा हूँ मैं। अगर हम उनको ऐड करेंगे और मान लीजिए वैल्यू जो है इस रेंज से आगे चली गई शॉर्ट की, तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि ना शॉर्ट वहाँ तक एक्सपैंड कर पा रहा है ना बाइट कर रहा है, बट ऑपरेशन दोनों के बीच हो रहा है, तो एरर आएगा। तो इसीलिए जावा के कंपाइलर ने क्या करा कि भाई रिस्क लेना ही नहीं है। अगर बाइट और शॉर्ट आपस में परफॉर्म कर रहे हैं तो रिजल्टेंट आप तो इंट कर दो। अब इंट की तो इतनी बड़ी वैल्यू है कि अगर दोनों के जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी मल्टीप्लाई हो जाए तो भी क्या होगी, इंट ही होगी, इंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो बाइट प्लस शॉर्ट अगर होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, इंट। मैं आपको बस बता भी सकता था, आप भी इंटरव्यूअर को बता सकते थे हाँ ये होता है, लेकिन ये इस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो इंटरव्यूअर समझेगा कि नहीं भाई इसने सिर्फ पढ़ा नहीं है, सिर्फ रटा नहीं है, बल्कि एक एक कॉन्सेप्ट में डीप डाइव मार के एकदम गहराई से जाना है आखिर कोडिंग और जावा होती क्या है। आइए वापस अपने एडिटर में चलते हैं हम। दूसरा केस है गाइस हमारा केस 2, शॉर्ट प्लस इंट। शॉर्ट एंड इंट में अगर हो तो जो रिजल्टेंट होगा हमारा वो क्या होगा, आप ही बता दीजिए। बड़ा वाला ही तो होगा ना, 2 हो रहे हैं, उसकी रेंज ही नहीं है बेचारा, कैसे स्टोर करेगा वो। इसमें भी हमारा इंट होगा। सो केस नंबर 3 लेते हैं फ्रेंड्स। केस 3 लेट अस इमेजिन हो गया आपका लॉन्ग एंड फ्लोट। डेसिमल वाला जब आ जाएगा तो अब बड़ा छोटा नहीं देखा जाएगा, डेसिमल वाला ही लिया जाएगा, क्योंकि मान लीजिए हम 4 + 3.0 करेंगे तो वो 7.0 ही होगा, वो अपने आप एक पॉइंट लगा देगा रिजल्टेंट में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है 0.0 लगा देते हैं सेफ्टी के लिए, तो अगर वो डेसिमल है तो वो डेसिमल वाला ही लेता है। ये एक कह सकते हैं डिसेंट दिखे हमारा कोड, तो एक रूल होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आपको ये देखने को मिलेगा। तो अब अगर लॉन्ग एंड फ्लोट है, लॉन्ग आपको पता है इंट का होता है, यहाँ पे रिजल्टेंट होगा फ्लोट। तो ये फोर्थ केस जैसे हमारा हो गया लॉन्ग और डबल। लॉन्ग भी इंट का ही होता है, जैसे फ्लोट का है डबल और बड़ा फ्लोट होता है, तो रिजल्टेंट डबल ही रहेगा इसमें। सिमिलरली फ्लोट और डबल अब दोनों डेसिमल के हो गए तो अब वो बड़ा वाला लग जाएगा, क्योंकि डबल का जो रेंज होता है वो बहुत बड़ा होता है फ्लोट के मुकाबले, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो डबल रहेगा। ओके गाइस, आइए एग्जाम्पल के साथ मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए एक वेरिएबल ले लिया फ्लोट एक्स
is equal to 9.0 and similarly int y is equal to 9 ले लिया, सिंपल 9 ले लिया। और मैं इसको वो कराऊँ, अगर मैं प्रिंट कराऊँ x प्लस वाई करूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पे x प्लस वाई लिखूँ मैं, तो ये एरर देगा ये प्रोग्राम। क्यों? इस वजह से नहीं, इन दोनों लाइन की वजह से। वो आपको पहचानना है। 5 सेकेंड टाइम में पॉज कर दीजिए थोड़ी देर के लिए वीडियो। 1 2 3 4 5 अगर पहचान लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पहचाना तो मैं बताता हूँ। मैंने बताया था लिटरल्स पढ़ाते हुए कि वो बाय डिफ़ॉल्ट डबल होता है। तो अगर हम फ्लोट डेटा टाइप के कर रहे हैं तो वो फ्लोट पहचान नहीं पाएगा, डबल होगा तो वो एरर देगा। तो इसके लिए हमें यहाँ स्मॉल एफ या कैपिटल एफ लगाना पड़ता है, अब नहीं एरर देगा। ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, जल्दी बता दीजिए। ये फ्लोट है, इंट है, कहाँ गया फ्लोट और इंट वाला? लॉन्ग, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग एंड फ्लोट। फ्लोट एंड करा नहीं था मैंने, हालांकि बहुत बट नेचुरल ऑब्वियस है वो क्या होगा। फ्लोट और इंट लिख देते हैं, K6 भी बता दीजिए मेरे लिखने से पहले। फ्लोट एंड इंटीजर, इसमें जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ऑब्वियसली फ्लोट, क्योंकि मैंने कहा था जब इंट होता है, जैसे लॉन्ग एंड फ्लोट में रिजल्टेंट फ्लोट था, डबल और आपका लॉन्ग में डबल था, तो फिर इसमें भी फ्लोट ही होगा। तो आइए रन करा के देखते हैं। ये देखिएगा, ये हमारा 18.0 प्रिंट हो गया। याहू मिटा देता हूँ मैं, कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट का मतलब कंपाइल इसको देखेगा ही नहीं, ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती जावा की दुनिया में, वेस्ट है, गार्बेज। रन, ये देखिएगा, ये हमारा 18.0 एक, हालांकि इंट था, इंट में कभी डेसिमल नहीं होता, लेकिन एक फ्लोट था तो वो सेफ्टी के लिए 0.0 बना के रिजल्टेंट हमारा जो लिटरल आंसर दिया है ऑपरेशन होने के बाद एडिशन थ्रू के, वो 18.0 दिया है। तो ये तो हो गई गाइस इन सब की बात। अब ज़रा इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हैं या कॉलेज लेवल पे है, आते ही आते हैं इससे। इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल ऑपरेटर्स, इसमें दो चीज़ें आपने देखी होंगी फ्रेंड्स। जैसे केस 1 होता है प्री इंक्रीमेंट, हम ले लेते हैं, कोई ऐसा लॉ नहीं है कि केस 1 यही होगा। तो इसमें होता है लाइक आपने ये देखा होगा कहीं प्लस प्लस आई लिखा हुआ देखा होगा कहीं पे। तो इसका मतलब ये है कि पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, बाद में असाइन हो रही है वैल्यू। ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट इंक्रीमेंट, आफ्टर दैट असाइनिंग। ठीक है, केस 2 या पहले फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा कोड कर लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल, पहले ऊपर का सारा कोड मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो कोड देने में। आप लोग अनकमेंट कर दीजिएगा जो भी चलाना हो रेफरेंस के लिए। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बना लिया एक वेरिएबल इंट x इज इक्वल टू 99। और मैंने नेक्स्ट स्टेप पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करा है x का, प्लस प्लस x, या सीधा एक और वेरिएबल बनाया मैंने इंट y इक्वल प्लस प्लस x। ठीक है, तो प्लस प्लस x की जो वैल्यू है वो स्टोर हो गई y में। पहले इंक्रीमेंट फिर असाइनमेंट। इंक्रीमेंट हो जाएगा पहली नज़र में, जैसे ही कंपाइलर ऐसे चलता है ना लेफ़्ट टू राइट, मैंने आपको फर्स्ट की शुरू की पहली या दूसरी वीडियो में बताया होगा इस तरीके से। अगर आप मेरे कर्सर को देख पा रहे हैं, लेफ़्ट जो स्क्रीन का साइड है वहाँ से राइट की तरफ ऐसे चलता है जैसे हम लिखते हैं, कंपाइलर भी वैसे ही रीड करता है। तो पहले ही प्लस प्लस पे पहुँच जाएगा, बढ़ा देगा वैल्यू। तो अब अगर हम y को प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln y
सेमीकोलन ऑब्वियसली, तो हमारा इस केस में 100 प्रिंट होगा, 100 will be there on output because पहले इंक्रीमेंट होगा बाद में असाइन होगा। तो देखते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 100 जो है वो एकदम बढ़िया करके प्रिंट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब पोस्ट इंक्रीमेंट की भी बात कर लेते हैं, भाई उसकी भी बात कर ले, नाराज़ हो जाएगा, सिर्फ प्री वाले की करेंगे। तो केस 2, केस 1 लिख दूँ वहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा केस 2। पोस्ट, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, जैसे प्री बोर्ड्स होते थे ना स्कूल में, पोस्ट इंक्रीमेंटल ऑपरेटर। ये हो गया, जैसे आपने कहीं देखा होगा I++ लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट assigning, after that increment, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों, यहाँ भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों। सेम गोज फॉर माइनस माइनस, आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यहाँ भी आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ले लिया इंट a इक्वल 99, ये कमेंट आउट कर देता हूँ मैं सब। इंट a इक्वल 99, इंट b इक्वल a++। अब क्या प्रिंट होगा अगर हम b को प्रिंट कराएं तो इंक्रीमेंट, तो यहाँ भी हो रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट println b। इस केस में 99 ही रहेगा, इन दिस केस इट विल रिमेन 99। क्यों? क्योंकि पहले मैंने बताया था राइट टू लेफ्ट रीड करता है कंपाइलर, तो पहले वो वैल्यू देखेगा ये a है, प्रिंट कर देगा, बाद में ये देखेगा। तो अब इंक्रीमेंट हो गई है a की वैल्यू, बट जो है पहले अगर हम डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे तो पहले ओल्ड वैल्यू ही होगी। हाँ, अगर दोबारा कराएंगे b को प्रिंट तो बड़ी भी वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन पहले ये करा के दिखा देता हूँ मैं आपको कि 99 ही प्रिंट होगा। ये देखिए यहाँ पे 99 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट println लगा दूँ b, तो अब वैल्यू तो बढ़ी चुकी है a की, असाइन बाद में हुई है, पहले हो गई थी बस। तो अब जो हमारा प्रिंट होगा वो 100 प्रिंट होगा। रन, सॉरी b क्यों प्रिंट करा दिया मैंने, a कराता हूँ ना, b में तो a++ स्टोर हो रहा है। अब a प्रिंट कराता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं कि वो हमें 100 देगा। ये देखिए अब हमें 100 मिल रहा है, a हम प्रिंट करा रहे हैं। पहले करा रहे थे तो क्या दे रहा था, 99, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने यूज़ करा था। सेम डिक्रीमेंट के लिए अगर यहाँ पे माइनस माइनस लगा दूँ, मैं दिखाई देता हूँ, तो पहले 99 ही प्रिंट होगा और फिर 98 प्रिंट होगा। रन, ये देखिए कम हो गया। सेम उसके लिए भी यही रहेगा। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, पूरे को मल्टी लाइन कमेंट लगा देता हूँ और इसको अनकमेंट कर देता हूँ मैं, तो टाइम भी ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे --x लगा दूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो 98 प्रिंट होगा। रन, ये देखिए यहाँ 98 प्रिंट हो गए। तो इतना आसान है, जनरली बच्चों को समझ नहीं आता, कहते हैं कि ठीक है ऊपर वाला तो समझ आ गया, रिजल्टेंट वाला, नीचे वाला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमको समझ नहीं आ रहा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। कुछ भी तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और ये सारे कोड्स और नोट जो मैंने इतनी मेहनत से लिखे हैं, ये आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एंड वहाँ से आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट करने की मैं नहीं आपको एडवाइस दूंगा, खुद ट्राई करें, रेफरेंस के लिए देखें।
जो नोट्स हैं और कोड हैं, बट ड्रैग एंड ड्रॉप तो बिल्कुल ना करें। चाहे देख के लिख लें अपने फिंगर से, बट एकदम कंट्रोल ली आप कभी एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन पाएंगे। तो ये रहा हमारा पूरा कोड जो हमने करा है, ये मैं दे दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ क्विजेस, कुछ असाइनमेंट मैं आपको दूंगा। और आपको भी मैं अभी एडवाइस करता हूँ कि इस वीडियो के बाद थोड़ी देर आराम कर लीजिए, चाय वाय पी लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए, बट 10-15 मिनट, आधा घंटा किसी भी वेबसाइट से जाके गीक्स फॉर गीक्स, लीड कोड, इंक्रीमेंटल गूगल पे लिखेंगे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें 4, 5, 6, 7, 8, 10, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।